एक नई सुबह, एक नई ताजगी के साथ अपने नए चेहरों जो हमारे लखनऊ के प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके साथ जुड़ने का प्रयास मेरा और अनुराग का। और मैं लगातार कुछ आप लोगों को नया दिखा रहा हूँ, नया कुछ बता रहा हूँ। उसी कड़ी में मैं अनुराग सर को आमंत्रित करूंगा कि हमारे इन दोनों होनहार खिलाड़ियों का परिचय कराएं और उनका एक अच्छा सा इंटरव्यू लें। नई सुबह नई ताजगी के साथ मैं एक बार फिर अनुराग श्रीवास्तव, पीयूष पांडे के साथ, और आज हम लेकर आए हैं अपने दो भावी क्रिकेटर्स को। ये हैं आसिफ और विप्रज निगम। आसिफ और विप्रज निगम। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम और पीयूष दोनों लखनऊ के सेलेक्टर हैं पिछले कुछ वर्षों से, और एक प्रयास कर रहे हैं अपने बच्चों को, लखनऊ के जो क्रिकेटर्स हैं उन्हें अच्छी प्रैक्टिस दें, उनके कैंप्स लगाएं, और कोशिश रहती है कि अच्छे बच्चों के सिलेक्शन हो, जेन्युइन सिलेक्शन हो। और उसी की शायद थोड़ा सा रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है कि हर साल, पिछले वर्ष और इस वर्ष, हमारे अंडर 19, अंडर 23, अंडर 16 हर लेवल पे लखनऊ के 3-4 लड़के बोल्ड ट्रॉफी खेल रहे हैं। आज हम स्वागत करते हैं आसिफ। बहुत अच्छे हमारे राइट आर्म लेग स्पिनर हैं। लास्ट ईयर ये अंडर 16 में थे, इस बार इन्होंने कूच बिहार अंडर 19 ट्रॉफी रिप्रेजेंट की है। आसिफ, आपने क्या क्या रिप्रेजेंट किया है और आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, मैंने अंडर 16 जो टेस्ट सीरीज हुई थी उत्तराखंड के खिलाफ वो खेली, और इसके बाद अंडर 19 इस साल कूच बिहार ट्रॉफी खेला। अंडर 16 पिछले साल खेले और इस साल कूच बिहार ट्रॉफी खेले, आपकी परफॉर्मेंस रही वो भी बताइए। मैंने 16 में 3 विकेट लिए थे, 3 मैच में 5 विकेट लिए थे। इस बार मैंने 3 मैच में 10 विकेट लिए कूच बिहार में। मतलब पिछले वर्ष से इस बार आपका परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर हुआ है। अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में इन्होंने 3 मैच में 10 विकेट्स लिए हैं। अगर मैं शायद गलत नहीं हूं तो पहले 2 मैच में आपके 10 विकेट हो गए, लेकिन तीसरे मैच में शायद आपको विकेट नहीं मिल पाया। विप्रज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये विप्रज निगम है। इन्होंने बहुत, हमें गर्व होता है ऐसे बच्चों के साथ बात करने के लिए, और हमारे शिष्य हैं एक तरीके से, और सिलेक्शन, और हम लोग इनको टिप्स भी देते रहते हैं। विप्रज, आपने क्या क्या रिप्रेजेंट किया बताइए। सर, मैं स्टार्ट करा था अंडर 19 से। इस लास्ट सीज़न खेला, अंडर 19 वनडे खेले, फिर डेज खेले, और उसके बाद 19 इंडिया की जो सीरीज़ हुई वो खेला। फिर अभी नेशनल क्रिकेट अकेडमी से आया हूँ 19 से ही, और अभी इस सीज़न 25 में था। मतलब लास्ट ईयर आपने अंडर 19 इंडिया खेला है और इस बार 25 की स्टेट की स्क्वाड में था। 25 के स्टेट के स्क्वाड में हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी तरीके से भविष्य में आप आगे बढ़ते रहिए। विप्रज, यहाँ पे एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि लखनऊ क्रिकेट आप खेलते हैं, अपनी एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद आप बाहर गए, अदर स्टेट्स में आपने क्रिकेट देखी, अदर स्टेट्स के प्लेयर को देखा, तो कुछ क्या फ़र्क महसूस होता है, या उनके प्रैक्टिस करने के तरीके अलग हैं, या हमारे कुछ उसके बारे में अपना अनुभव? सर, जितने स्टेट्स में मैं खेला हूँ लगभग मोस्टली इंडिया के सारे बड़े स्टेट्स थे जहाँ पे हमारे मैचेस हुए और हम खेले। बट एक फ़र्क यही था कि मैंने वहाँ के कोचेस को या मतलब प्लेयर्स से उतना अटैच नहीं देखा। जहाँ मतलब यहाँ पर हैं हम लोग, आप लोग हम लोगों से हैं, और जितने भी कोचेज़ हैं यहाँ पे, बाहर स्टेट्स में इतने अटैच नहीं होते हैं वो प्लेयर्स। बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म में चले जाते हैं। यहाँ पर एक फैमिली होती है हमारी, वो फैमिली नहीं बन पाती है। और बाहर स्टेट्स में यही होता है कि बहुत प्रोफेशनल होते हैं, तो सिर्फ गेम का ही होता है और कुछ नहीं। यहाँ पर आप देखिए, गेम से लेकर छोटी छोटी बातों पे भी कोच ध्यान देता है। तो ये हमारे स्टेट में, हमारे मतलब खासकर लखनऊ में, ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे। हम मतलब कि हमें आप जैसे लोग कोच मिले हैं और इतने अच्छे अच्छे सीनियर्स कोच, ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए सर। नहीं विप्रज, खैर ये तो आपने अच्छी बात बताई, लेकिन जैसे अदर स्टेट्स की बात करें, पीयूष, विराट कोहली के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। विराट कोहली के जो कोच हैं वो है राजकुमार शर्मा, जो दिल्ली के हैं और अब हमारे उत्तर प्रदेश से ही गए हैं। और मैं यहाँ पे एक किस्सा जोड़ना चाह रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा ना कि अदर स्टेट्स में ऐसा है कि प्रोफेशनलिज्म बहुत है, अब मैं मानता हूँ, लेकिन राजकुमार शर्मा के बारे में मैं जानता हूँ कि विराट कोहली को उन्होंने बेटे की तरह प्यार दिया, और न सिर्फ प्यार दिया बल्कि पूरी तरीके से उनके साथ इन्वॉल्व रहे, उनके फैमिली मेम्बर की तरह हैं। विराट की शादी में भी वो इटली में थे, राजकुमार शर्मा। तो जो बॉन्डिंग होती है, विप्रज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जो बॉन्डिंग होती है कोच की, अगर वो ज़्यादा नज़दीक हो तो उसके एक जो अटैचमेंट होता है, इमोशंस के साथ प्यार होता है, लगाव होता है, और शायद उसी का रिजल्ट विराट कोहली ने दिया है ना। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोचेस के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमारे लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। बिल्कुल सर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ भी है आजकल के प्लेयर्स के लिए कि प्लेयर्स सिर्फ गेम को ना लेके छोटी छोटी चीज़ों पे भी बहुत गौर करें, और ये हमारे लखनऊ में मतलब बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें आप
विपक्ष मैं मुझे जहाँ तक याद है, मुझे ऐसा लगता है आप बाराबंकी से आए है ना, तो एक मैसेज जो हमारे छोटे छोटे कस्बों से बच्चे निकल रहे हैं, आप कैसे आपने ये यात्रा शुरू की और कैसे यहाँ तक पहुँचे? सर बहुत ही छोटा था जब वहाँ से क्रिकेट खेलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे लखनऊ आना होता था। तब लखनऊ की क्रिकेट बहुत बड़ी होती थी, जैसे कि अभी भी है, पर यही था कि मतलब इतना तब पहले इतना ज़्यादा मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, या कोचेस को हम लोगों को इतना पता नहीं था कि यहाँ पर भी इतनी अच्छी क्रिकेट हो सकती है या हम जा सकते हैं आगे निकल के। तो आगे निकल के आया हूँ, आप जैसे कोचेस मिले हैं तो बहुत अच्छा रहा है। और बच्चों को, यंगस्टर्स को कोई मैसेज देना चाहो, क्योंकि तुम इस लेवल पे पहुँच गए हो, तो ये यात्रा वो लोग कैसे आगे बढ़ाएं? सर बिल्कुल मेहनत तो करनी ही है, बट अपने कोचेस की रेस्पेक्ट जो सबसे बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी बात बोल रहे कि हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गेम के लिए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप कितने भी बड़े प्लेयर हों, मतलब बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो रेस्पेक्ट नहीं थी और वो अब कहीं भी नहीं है। तो रेस्पेक्ट, डिसिप्लिन भी कहीं ना। डिसिप्लिन, रेस्पेक्ट, ये बहुत बड़ी चीज़ है सर। आसिफ, कुछ तुम बताओ, तुम कहाँ से आते हो? सर मैं मलियाबाद में देखिए, मलियाबाद हूँ। से हमारा जी। ये लड़का आता है, जी। तो कैसे तुमने यात्रा शुरू की? सर मैं भी छोटा था तो मेरे सर स्कूल में पढ़ाने आते थे, हाँ। वहीं से उन्होंने एक लेदर बॉल दी तो कहने लगे नचाओ, वहीं से स्टार्ट। तो कितना अच्छा लगता है जब हम इन छोटे बच्चों को देखते हैं, तो सभी के लिए रास्ते खुले हैं, बस आप मेहनत करो, डिसिप्लिन में रहो। और मैं सोचता हूँ अनुराग भाई, हम आज इन लोगों को यहीं पे एंड करते हैं, लोगों से जुड़ते चलेंगे। बहुत 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 शुभकामनाएं विपज, आसिफ, आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़िए और इंडिया के लिए खेलिए, हमारा और प्रदेश का नाम रोशन करिए। ओके, बाय बाय। बाय बाय।